हेलो दोस्तों और सभी को गुड मॉर्निंग। और आज एक टॉपिक लेके आया है। टॉपिक का नाम है FRBM एक्ट, है ना। तो FRBM एक्ट में क्या प्रोविज़न है, तो एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था, तो उसको बनाते हैं। ठीक है, उसको बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर FRBM एक्ट डेफिसिट रिडक्शन टारगेट, है ना। जो एफ आर एम है, फिजिकल रिफॉर्म मतलब बजट मैनेजमेंट एक्ट इसका नाम है पूरा, है। ठीक है, इसका पूरा जो नाम है फिजिकल रिफॉर्म बजट मैनेजमेंट इसका नाम है। तो इसमें क्या टारगेट, किस तरह के पहले मतलब जैसे क्रोनोलॉजिकल वे में आपको इसको सजाना है। पहला है, यहाँ कुछ ये है आपका दिया है, टारगेट टू एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट, है ना। पहला ये है, ठीक है। उसके बाद है टारगेट फॉर फिजिकल डेफिसिट 4.9% ऑफ जीडीपी। ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, है ना। ये आपका तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन है फोकस ऑन प्राइमरी डेफिसिट। ये चार ऑप्शन दिया है। इसमें चार ऑप्शन में आपको सजाना है इसको क्रोनोलॉजिकल, मैंने पहले कौन बना है ना, किस चीज पे पहले मतलब टारगेट किया गया है एयर वाइज, तो इसको बताना है। तो बताइए। अरे, कैसे नहीं काम कर। तो इसको बताना है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, है ना। ये आपको सजाना है कि फोर फोर पहले होगा, 4 3 2 1, या 1 2 3 5, है ना। इसमें इसी तरह दिया हुआ है, आपको बताना है ABCD में कौन आंसर होगा, या नॉट अटेम्प्टेड, है ना। ये बीपीएससी अभी का हिंदी में यही है। आपका निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उसको FRBM अधिनियम के अंतर्गत घाटा घाटा न्यूनीकरण लक्ष्यों के लिए कालानु काल अनुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, है ना। तो राजस्व घाटे को समाप्त करने का लक्ष्य पहला। दूसरा है आपका राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 4.9% मतलब करना है, इसका मतलब टारगेट है। यानी ईयर बताना है कि कौन सा पहले स्टेप लिया है। फिर प्रभावी राजस्व घाटे के अवधारणा का परिचय देना है, ठीक है। उसके बाद आपको चौथा में प्राथमिक घाटे पर ध्यान केंद्रित करना। इसमें आपको नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। तो इसमें आपका पहला प्राथमिक घाटे का ये है 4 3 2 1, है ना। दूसरा ऑप्शन है 1 2 3 4, है ना। तीसरा ऑप्शन है 2 4 1 3, है ना। और चौथा ऑप्शन है आपका 1 3 4 2 है। प्रयास नहीं किया गया, ये आपका ये है। लेकिन अब यहाँ देखते हैं ये कैसे बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं ना। ये जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2003 में एक एक्ट आया है ना, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ये आया, उसमें गलत बोल दिए थे। यहाँ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफॉर्म नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ये 2004 ये एक्ट मतलब 2003 में बनाया, लेकिन ये एक्ट जो है ना आपका 2 जुलाई 2004 में लागू हुआ, है ना। लागू हुआ, और इसमें क्या है, एक रूल भी है, दोनों 5 जुलाई 2004 में लागू हुआ था। इसमें है मतलब ये एक्ट जो है स्टिपुलेट करता है, इसमें ये करता है कि आपका एलिमिनेट ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट है कि 2008 तक आपको खत्म कर देना है ना। जितना भी रेवेन्यू डेफिसिट है इसको खत्म करना है। ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट हो गया 2008, मतलब सबसे पहले 2008 हो गया रेवेन्यू डेफिसिट, है ना।
2008 हो गया रेवेन्यू डेफिसिट हो गया आपका। फिर आगे रेवेन्यू डेफिसिट विल बी, ये समझ गए 2008-9 में। आगे एक चीज आता है यहाँ, मतलब जो है ना यहाँ एनकेसिंग कमेटी बनाता है 2016 में बनाता है, और इसमें बोलता है कि जो 2003 में जो एक्ट लाया गया था FRBM एक्ट, उसको रिव्यू करना है। तो न्यू डेट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट इसको वो है ना। तो ये है सेटिंग कंबाइंड डेट टू जीडीपी टारगेट कितना, मतलब दो ये रखा गया है आपका 60, ठीक है। एस्टेब्लिशिंग ए इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल है ना। ये एनके सिंह कमेटी आया था जिसमें बोला गया था कि डेट टू जीडीपी रेशियो 60 होना चाहिए है ना। इसमें और क्या लाया था इसको और देखते हैं, ठीक है। ये आपका है जीडीपी रेशियो, ये आपका है जनरल गवर्नमेंट टारगेट है ना 60% जीडीपी टू, मतलब ये है आपका डेट टू जीडीपी रेशियो कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए है ना 2022-23 तक। स्प्लिट, ये स्प्लिट मतलब बोला तोड़ दिया गया है। ये आपका सेंटर का 40 होना चाहिए और फॉर द स्टेट 20 होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। फिजिकल डेफिसिट बोलता है एक ग्लाइड पाथ, मतलब 2.5% मतलब जीडीपी का 2022-23 स्टार्टिंग विथ 3% टू मार्च, इतना है ना। ये एक टारगेट रखा था कि 2022-23 तक फिजिकल डेफिसिट जो होना चाहिए वो 2.5% ऑफ जीडीपी का होना चाहिए। ये आपका दूसरा टारगेट रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में है ना। ये स्टडी ये डिक्लाइन के बारे में बोला गया है। और ये जैसे अभी जिस टाइम मतलब ये बनाया गया था 2017 में, ये 2016 में इसको बनाया, 2017 में ये रिपोर्ट जारी किया, और उस दिन से है ना इसको डाउन टू, मतलब आपका 2000 इतना, इसको याद रखना है ना कि रेवेन्यू डेफिसिट मतलब जो जीडीपी का मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक कितना करने का टारगेट है, 0.8% मतलब करने का टारगेट रखा था, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछा नहीं है लेकिन आ सकता है, ठीक। अब आ गया इसमें वही दिया है कि मतलब ये FRF रिव्यू कमेटी, वो चेयरमैन एनके सिंह कमेटी, एनके सिंह था, और ये 2017 में, मतलब इसको जनवरी 2017 में इसको रिपोर्ट, मतलब अप्रैल में ये पब्लिश हुआ, और कमेटी प्रपोज डेट मैनेजमेंट के बारे में ये प्रपोज किया, ठीक है। फिर एक्ट बना दिया। यहाँ डेट टू जीडीपी रेशियो जो कि मतलब, और टोटल 60 रखा, 60 में 40 सेंटर का और 20 मतलब ये आपका स्टेट का है ना। वही यहाँ लिखा हुआ लिमिट कर दिया कि 20% से ज्यादा आपका डेट टू जीडीपी रेशियो नहीं होना चाहिए है ना। ये हो गया। और उसके बाद यहाँ और क्या दिया हुआ है, यही है बस, इसमें कुछ नहीं है। द टारगेट डेट टू जीडीपी शुड बी अचीव, मतलब 2023 तक सारा चीज अचीव करने का है ना। द रेशियो एक्सपेक्टेड टू, मतलब जो कि 2017 में कितना था, ये 70% था। इसमें क्या क्या है, इसमें एक चीज ये भी मीडियम टर्म फिजिकल रिस्पॉन्स, मतलब फिजिकल स्टेटमेंट है। फिर आप फिजिकल फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट है उसका, माइक्रो, ये सब सारा इसमें दिया हुआ। फिर मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर ये भी है ना, ये सब है। तो पूछ सकता है कि क्या क्या है नहीं है, उसको मतलब आपको डिसाइड सजाने वाला है, दे सकता है। अब आगे टारगेट एंड फिजिकल इंडिकेटर है ना। ये आपका रेवेन्यू डेफिशिएट, मतलब आपको ये हो गया पहले, ठीक है। वही दिया है, इसमें कुछ है नहीं, सीलिंग इतना 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 है ना। टारगेट एलिमिनेशन सबसे पहले, मतलब ये आपका ये देख रहे हैं कि रेवेन्यू हो गया, उसके बाद फिर आपका रेवेन्यू मतलब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट है ना। ये 2011-12 में इसको मतलब ये किया गया था है ना, लॉन्च किया गया था। फिनांस मिनिस्टर ये था रंगराजन कमेटी द्वारा इसको, और इसको मतलब मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट है ना। ये याद रखना है। प्राइमरी डेफिशिएट है ना, ये आपका 2017 में एनके सिंह द्वारा इसको बोला गया है ना, तो ये प्राइमरी 2017 में हो गया। उसके बाद आपका आपका ये है टारगेट फिजिकल डेफिसिट 4.1, ये आपका 24-25 में है। तो आप इसको सजा सकते हैं यानी सजा सकते हैं इसको, अरेंज कर सकते हैं सबसे पहले है ना। सबसे पहले तो यही होगा
ये आपका 2008 हो जाएगा ना रेवेन्यू, ये 8 हो जाएगा, ये 2024-25 में है ना, लास्ट में होगा ये इफेक्टिव, यानी 2011-12 में हो गया ये है ना। उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट ये आपका 2017 में लाया गया, ठीक है। तो इसको सजा सकते हैं, क्या हो जाएगा आंसर इसका? पहले सबसे पहले 1 आया, उसके बाद आपका 3 आया है ना, 3 आया है ना, उसके बाद आपका 3 के बाद 4 आया है ना, 4 के बाद 1 आया। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? 1342 आंसर है इसका, 1342। 1342 कहाँ है आंसर है इसमें? देखते हैं, 1342 होगा, ये 2 है ना, ये आपका 2 है, यहाँ 2 होगा, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। आंसर आपका 4 हो गया ये। तो समझ गए होंगे, कुछ कुछ तो समझे होंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।